उधर मदरसों में हिंदू बच्चों पर बड़ा बयान सामने आया है। एनसीपीसीआर अध्यक्ष का कानून गो का बयान। हिंदू बच्चों को मदरसे में रखना गैर कानूनी, ऐसी घटनाएं धार्मिक वैमनस्य पैदा करती हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मदरसों में हिंदू बच्चों पर यह बड़ा बयान दिया गया है। एनसीपीसीआर अध्यक्ष का कानून गो का यह बयान, हिंदू बच्चों को मदरसे में रखना गैर कानूनी है। तो बयान दिया गया जिस पर अब विवाद भी खड़ा हो गया है। एनसीपीसीआर अध्यक्ष का कानूनगो का यह बयान है जिसमें हिंदू बच्चों को मदरसे में रखना वो गैर कानूनी बता रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसी घटनाएं वैमनस्य को बढ़ाती हैं। वहीं इस पूरे मामले पर मौलाना सुफियान निजामी ने कहा है कि आजादी के बाद से मदरसों में, उन इलाकों में जहां पर अन्य स्कूल नहीं हैं, गैर मुस्लिम बच्चे भी पढ़ रहे हैं। मदरसा सिर्फ धार्मिक बातें ही नहीं पढ़ाता या फिर जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता। यहाँ पर इंग्लिश, साइंस, मैथ्स समेत कई विषय भी पढ़ाए जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पर गैर मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते थे। लेकिन अगर सरकार को ये लगता है कि धर्म जाति के आधार पर शिक्षा होनी चाहिए तो जो उनका हुक्म है वो तो मानना ही पड़ेगा। तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हुकूमत की मंशा क्या है। अब अगर हुकूमत ये चाहती है कि मदरसों में मज़हब की बुनियाद पर या ज़ात और बिरादरी की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाए या जो गैर मुस्लिम तलबा हैं वो कहीं और जाकर पढ़ें, तो जाहिर सी बात है कि हुकूमत का अपना ऑर्डर होता है, हुकूमत के अपने उसूल और ज़वाबित होते हैं, उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। और वहीं इस पूरे मामले पर मौलाना सुफियान निजामी ने कहा कि आजादी के बाद से मदरसों में, उन इलाकों में जहां पर अन्य स्कूल नहीं हैं, गैर मुस्लिम बच्चे भी पढ़ रहे हैं और यहां पर धार्मिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। को लेकर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में यहां पर मौजूद गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन बेसिक शिक्षा स्कूलों में कराने की बात कही है। इसी के साथ इन मदरसों में जो गैर मुस्लिम छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं उनका एडमिशन भी अब बेसिक शिक्षा के स्कूलों में कराने का काम किया जाएगा, जिसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। हालांकि इस मामले को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि धर्म जाति के आधार पर शिक्षा को नहीं बांटना चाहिए, तो वहीं कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि आरटी एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो कि कांग्रेस ने लागू की थी, इन बच्चों को यहाँ से निकालकर अच्छे और प्राइवेट स्कूलों में सरकार शिक्षा दिलाने का काम करे। यहाँ संग्रीश के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश सरकार का लगभग 4000 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे को बंद करने का फरमान पर बरेली के शिक्षकों ने खुलकर अपना पक्ष रखा है। उनका कहना है कि सरकार को अपने इस फरमान के बारे में एक बार फिर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार को इस पर कोई शक है तो वो प्रदेश के किसी भी मदरसे की जांच करवा सकती है। मदरसे के शिक्षकों का कहना है कि हमारे मदरसे में शिक्षा के साथ साथ दीनी शिक्षा भी दी जाती है, जिसमें बच्चों का चौमुखी विकास होता है, जबकि स्कूलों में सिर्फ दुनियावी शिक्षा पर विचार किया जाता है। तो इनको बंद करना ठीक नहीं है। गवर्नमेंट को इस बारे में ये सोचना चाहिए कि अगर इतने मदरसे बंद हो जाएंगे तो लोग शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। जो गरीब बच्चे हैं, स्कूलों का स्तर भी कोई अच्छा नहीं है। सरकारी स्कूल में जाएंगे, अब ये यहाँ पर मौलवियत की पढ़ाई भी होती है और दुनियावी इल्म भी हासिल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बरेली के पुराने शहर में एक मदरसे में जिसका नाम है जामिया तहसीनिया जिया उल उलूम। यहाँ के बच्चों से बात हुई, हमारे यहाँ के शिक्षकों से बात हुई, तो उनका सीधे सीधे तौर पे उन्होंने जो सरकार को आड़े हाथों लिया है। देखिए ये बच्चे जो है मदरसे से बाहर आ रहे हैं, इनका सीधे तौर पे ये कहना है कि सरकार ने जो फैसला लिया है, प्रदेश में 4000 मदरसों को जो बंद करने का फैसला लिया है, तो उनका ये विरोध करते हैं। इनका सीधे तौर पर ये कहना है कि अगर वो अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं तो उनको रजिस्टर्ड किया जाए और उनकी जाँच की जाए। अगर उसमें कुछ भी उनमें अनैतिक मिलता है तो उस पर कार्रवाई करें। फिलहाल इनका ये कहना है कि मदरसों को बंद करने का जो फैसला लिया है वो सरकार को सोचना चाहिए, उन्हें वापस लेना चाहिए, क्योंकि मदरसे में जो पढ़ाई जाती है दुनियावी शिक्षा के संग संग दीनी शिक्षा भी दी जाती है। लेकिन अगर वहीं स्कूलों की बात की जाए तो वहां सिर्फ जो शिक्षा है वो दुनियावी शिक्षा है। तो ऐसे में यहाँ के लोग, यहाँ के मदरसे के जो बच्चे हैं और शिक्षक है, इनका कहना है कि अपने सरकार को, योगी सरकार को इस फैसले पे एक बार फिर विचार करना चाहिए। कैमरामैन पवन के साथ अजय कश्यप, जी मीडिया, बरेली।